अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी रेडियो पाकिस्तान के डायमंड जुबली अवार्ड शो में लेकर जाऊंगी। तो आज का हमारा यही व्लॉग होगा। पूरा जो है मैं आपको शो दिखाऊंगी, बहुत इंजॉय करेंगे सब मिलके। तो चले फिर चलते हैं मेरे साथ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम रेडियो पाकिस्तान से बोल रहे हैं। बड़े सगीर में सब के सब पुरानी फ्रीक्वेंसी से नया ऐलान सुनने के लिए बेदार थे। 13 और 14 अगस्त सन 47 की दरमियानी रात पहला लफ्ज गूंजा, हम रेडियो पाकिस्तान बोल पड़ा। वो चलते इंतजार में सुना तुलुए सुबह आज़ादी। कयाम पाकिस्तान का ऐलान रेडियो पाकिस्तान का नसीब बना। ज़हे नसीब ज़हे किस्मत लम्हे की करवट ने एक नई कौम का इजाफा कर दिया। रेडियो पाकिस्तान लम्हा मौजूद तक इसी ऐलान पर कारबंद है। आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारा साथ देने के लिए जनाब परसी हैदर साहब और डॉक्टर ताहिरा साहिबा मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों को वेलकम कीजिए। ये रेडियो पाकिस्तान, मैं हूं तौसीफ हैदर और मेरे साथ हैं ताहिरा शाह। सुर सावन में झूला झूलते देश प्यार के नगमे रेडियो पाकिस्तान का पाक वतन को नजराना। रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो जहां लफ्ज नम्मा नशीन हुए, सांस छिड़े सदा बंद हुए, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये गीत मुनव्वर सुल्ताना की आवाज में रेडियो से गूंजा और इस गीत ने हमारी आजादी और जात के वकार को फरोग बख्शा। जी हाँ, बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान ने पिछले 75 बरस में और इसके दिल्ली नगमात ने हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाया। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहना सीखा। अहद बहद, दिहाई का दिहाई, नए नए नगमात, नई नई फिक्र, सोच, मोहब्बत, इश्क हमने सीखा पाकिस्तान से करना। आज की इस नशिस्त के आगाज में ख़वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं पिछले 75 साल में लाजवाल रेडियो पाकिस्तान की प्रोडक्शंस का एक मैगज़ीन जो वतन से मोहब्बत का इजहार है। सबसे ऊंचाई झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचाई झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे।
कि शाम हम सब इकट्ठे हुए हैं कि पिछले 75 बरस में रेडियो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अंदाज से आपका साथ दिया, आपकी फैमिली का, आपके ख़ानदान का हिस्सा बना। आज कुछ नुमाया नामों को हमने खराज तहसीन पेश करना है, उनको सलाम पेश करना है, उनको शुक्रिया कहना है, थैंक यू कहना है। हमारी आज की पहली कैटेगरी है मजहबी प्रोग्राम और उसमें अवार्ड्स देने का सिलसिला हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और मैं ताहिरा से पूछना चाहूँगा कि हम सबसे पहले इसको अवार्ड देने के लिए दावत दे रहे हैं स्टेज पर। अवार्ड देने के लिए दावत दे रही हूँ डॉक्टर मलिक तौकीर को, जो डायरेक्टर जनरल है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। रेडियो पाकिस्तान डायमंड जुबली अवार्ड्स 2022 शोभा है दीनी और मजहबी नशरियात। लेकिन हम सबसे पहले इंतजार करेंगे हमारे अवार्ड गिवर का। अस्सलाम वालेकुम। जी हाजरीन, सामीन और नाजरीन में और कौन है? Nominations for the Qari Muhammad Iqbal, Bhagalpur, Qari Abdul Latif, D.I. Khan, Professor और सूबाई और कौमी सतह पर होने वाले मुकाबला इख्तिलात में नुमाया पोजीशन हासिल कर चुके हैं क़ारी मोहम्मद इकबाल। आपको बैनुल-अक़वामी खिराज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल हुआ है। क़ारी मोहम्मद इकबाल रेडियो पाकिस्तान के कौमी नशरियाती राबते पर दीनी प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की पहचान है। आपके सामने क़ारी मोहम्मद इकबाल। religious scholars Mufti Tahir Mahmood, Karachi, Abdul Rahman Faruqi, Rawalpindi, Professor Sayyid Ahmed Khan, Lahore। और इस कैटेगरी में मजहबी स्कॉलर का अवार्ड जीता है अब्दुल रहमान फारूकी साहब ने। अब्दुल कलाम ट्विटर से अपना फन मुस्तक़िल का आगाज किया। 1982 में आप रावलपिंडी तशरीफ लाए और अब तक रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से वाबस्ता हैं। आपने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से कौमी नशरियाती राब्ते का प्रोग्राम हय्या अलल फलाह और खजीना पेश किया। बतौर शायर अदबी दुनिया में अब्दुल रहमान काशिफ के नाम से जाने जाते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब अब्दुल रहमान फारूकी। क़याम पाकिस्तान से इस लम्हे तक वतन अजीज़ ने जब खबरें चैनगोइयाँ बनकर अफवाहों और अंदेशों के शोर में तब्दील हो जाए तो पाकिस्तानी तस्दीक, एतबार और सच के लिए रेडियो पाकिस्तान की तरफ रुजू करते हैं। इस इदारे का अहद है, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। और सबसे बेहतरीन बात कि रेडियो पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमारे इस इदारे के मुताबिक, हर एक ने कहा रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक रोजाना 136 न्यूज़ बुलेटिन। रेडियो पाकिस्तान डायमंड जुबली अवार्ड 2022 शोभा है खबर और हालात हाज़ा। अदीब, शायर, मौसीकार रेडियो पाकिस्तान लाहौर, रेडियो ढाका, रेडियो पेशावर से अपने फन का मुज़ाहरा करते रहे और आज उसी सुनहरी दौर की कुछ कहानी हमने सुनानी है। आइए आपको लिए चलते हैं 1947 से 1960 में एक खूबसूरत मौसीकी के मेडले की सूरत में। सूरत को तरसते हो, आँखों में बरसते हैं।
खवातीन को यकसा मौके फराहम किए। जी हाँ, बिल्कुल। आज भी रोज़ाना बिला नाम फर्ज कुछ मिनट का प्रोग्राम कौमी नशरियाती राबते पर पेश किया जाता है ख़वातीन के लिए। इसी तरह हर स्टेशन से, यानी रेडियो पाकिस्तान के हर स्टेशन, हर शहर से बच्चों का वीकली प्रोग्राम पेश किया जाता है, नशर होता है। ज़बान, अखलाक, सकावत से आगाही और आशनाई रेडियो पाकिस्तान का ये अतिया है। और आज भी तूलो अर्ज़ पाकिस्तानी बच्चे और ख़वातीन इन प्रोग्राम्स को सुनते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जेंडर एम्पावरमेंट, ख़वातीन के हकूक़, इसकी बात तो आज हम सुनते हैं। रेडियो पाकिस्तान पहले दिन से, चाहे उसके एम्प्लॉइज़ हों, उसमें भी हमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है, और चाहे उसके सामीन हो, चाहे उसकी प्रोग्रामिंग हो, उसका टारगेट हमें ख़वातीन की सूरत में नज़र आता है। और बेमिसाल टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर्स, सदाकार हमें इस तारीख में मिलती हैं, इस 75 साल की तारीख में मिलती हैं, जिन्होंने अपने जादुई अंदाज में, जादुई आवाज़ में जादू जगाया, सहर लोगों के समातों तक पहुंचाया अपनी आवाज़ और अंदाज की सूरत में। और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें दाद देनी चाहिए रेडियो पाकिस्तान की इस जेंडर इक्वालिटी की अप्रोच को, जो 1947 से 75 बरस तक हमें बेस्ट वुमेन्स प्रोग्राम, रुबीना रियाज लाड़काना, अफसाना चन्ना खैरपुर, नौशाबा जफर हैदराबाद। और इस कैटेगरी की विनर है मोहतरमा नौशाबा जफर। कमोबेश 20 साल से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से वाबस्ता है। इस दौरान अपनी खूबसूरत आवाज़ की बिना पर सैकड़ों फीचर, ड्रामों, डॉक्यूमेंट्री और तफरीही प्रोग्रामों में कॉम्पेयर के तौर पर अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी है। आजकल कौमी नशरियाती राब्ते का प्रोग्राम सुखी घर की कॉम्पेयर है। अवार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ लाई है मोहतरमा नौशाबा जफर। नौशाबा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं सलीम मानी साहब का ये कलाम सुन रहा था, पीछे बैठ के यकीन मानी कि लो खड़ा गया भाई जी, क्या बात है जी। मलका का दौर था, रेडियो को आवाज़ें मिले, दुनिया मौसीकी के खूब बड़े बड़े नाम नसीब हुए। हमारे रिकॉर्ड्स में इन आवाज़ों का खजाना महफूज होता रहा। सामीन के ज़ौक़ की प्यास बुझी। मलकाए मौसीकी रोशन आरा बेगम, मलकाए तरन्नुम नूर जहां, फरीदा खानम, शहनशाह ग़ज़ल मेहदी हसन, मुख्तार बेगम, सुरैया हैदराबादी, माई भागी, मोहम्मद जुमन, रेशमा, फैज़ बलोच, आलिम लोहार, साईं अख्तर हुसैन, अहमद रुश्दी, माला, नज़ीर बेगम, मुनीर हुसैन, मसूद राना, नसीम बेगम, नाहिद नियाजी, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, जाहिदा परवीन, आवाज़ों के सुनहरे नाम। और यकीन मानिए आज जितना यंगस्टर गाने गा रहा है वो इन्हीं के रिमिक्स गा रहा है। आइए मुलाज़ा करते हैं 1960 से 1970 के नगमात। कश्मीर तुम्हारे तुम गाओ तो तुम्हारे हमने प्रीत सारे जिनके प्रेम सितारे इन्हीं तो के सहारे पूरे दिन हंस के गुजारे कश्मीर तुम्हारे तुम गाओ तो तुम्हारे कश्मीर तुम्हारे तुम गाओ तो तुम्हारे।
गुरु मेरे उस्ताद खालिद अब्बास डार साहब बैठे हैं। इन जैसे लोगों ने कभी भी सदाकारी को एक काम का, रोजगार का, रोजी रोटी का सबब नहीं समझा, एक इश्क समझा, पैशन समझा। तभी इससे दोस्ती होती है और ये दुश्मनी कभी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है तौसीक, और इसी वजह से ये जो माइक्रोफोन है सिर्फ, ये आपको बहुत बड़ा नाम भी दे जाता है। अगर आप सच बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ में असर है, तो वो सुनने वाले के दिल पे बहुत अच्छे से असर कर जाती है, और उसके बाद वो तमाम लोग जिनकी बातें दूसरों के दिलों पे असर करती हैं, वो अवार्ड के हकदार ज़रूर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब हमने अवार्ड्स की जिस कैटेगरी की जानिब बढ़ना है, ये वो कैटेगरी है जिसका रेडियो सामीन का सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है, यानी कि अनाउंसर या कॉम्पेयर। बहुत मुश्किल कैटेगरी थी ये हमारी ज्यूरी के लिए भी, कि वो कहते थे भाई ये कैटेगरी आप खुद संभाल लीजिए, हमसे फैसला नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, तो शोभा है अनाउंसमेंट और कंपेयरिंग का, और सबसे पहले हम ऐसे 15 पैसे कभी एक दिहाई में ले जाएं, कभी दूसरी दिहाई में ले जाएं। अरे भाई मुश्किल काम। लेकिन अब जो काम दिया गया है वो है 70 से 80 की दिहाई का, और ये वो दिहाई है कि वो जैसे अब पाँव चलना शुरू कर चुके हैं। हमारी समातों में रेडियो पाकिस्तान की दूर से दोपहर के खाने से पहले की आवाज पड़ने लग गई थी। जब कोई एक गाना सुनते सुनते माँ की आवाज आती थी, तौसीक खाना लग गया, आ जाओ। और हम रेडियो पाकिस्तान की मौसीकार नजर आते हैं इस दौर में, वो भी एक से बढ़। कहते हैं फनकार के पीछे डायरेक्टर उस्ताद आशिक अली खान, हिदायत हुसैन हजरवी, सोहेल राना, उस्ताद बद्रू खान और उस्ताद काली खान। ये वो नाम है कि जिनके बनाए गीतों को आज का नौजवान भी फ्यूजन और रीमिक्स के चक्कर में अपनी शोहरत की पहली पीढ़ी समझता है। आइए इन सब नामों को ट्रिब्यूट देते हैं 1970 और 1980 की दिहाई की मेडले के सुर।
हमारी धरती से ही जन्म लिया है। मजे की बात है कि हर दौर के इंसान को लगता है ये उन्हीं की अपनी कहानी है। Exactly. तो उन्हीं दास्तानों से धुनें तख्लीक हुई, आवाजें उभरी और इस जिद्दत ने पाकिस्तान को ज़रखेज़ पाकिस्तान बना दिया। लोक फनकार हमारी सकाफतों का चेहरा है और इस वक्त जानी पहचानी आवाज और जाना पहचाना चेहरा वादी बोलान बलोचिस्तान से तशरीफ लाए नामवर गुलकार अख्तर चनाल। जीवात्रा और ये खदी को बड़ी बात करना मत को साफ ये ठीक सुने अरे किरण वाले की खाने ना मुझे ये बाला सिंधे शर्मंदा उसने खाजा
कर लिया है। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है आज इस प्रोग्राम में। इससे पहले जैसे कि अवार्ड शोज में आज हम हमारी कोशिश रही कि हम अपने म्यूज़िक को सेलिब्रेट करें, हमारे कल्चर को सेलिब्रेट करें और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने काम किया उन सबको आज हम अवार्ड से नवाजें, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पे अवार्ड्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नुमान, इसके बाद हमारे पास क्या है? जी कैटेगरी है हमारे पास बराए अदबी प्रोग्राम। रेडियो पाकिस्तान को इंतजामी सरबराही के लिए सबसे पहला जो शख्स मिला वो खुद उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम अहमद शाह इतरस बुखारी साहब। उनके बाद उनके भाई जुल्फ़कार अली बुखारी जो खुद बहुत बड़े शायर भी थे। रेडियो पाकिस्तान ने पहले ही दिन शीन काफ को दुरुस्त कर लिया। नामवर और मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर रेडियो पाकिस्तान की आबियारी कर रहा है। गीतों और गज़लों की डारें अपना पर फैलाए उतरती रही। शेरों की वादियाँ कतीब शफाई साहब, मीरा जी, कयूम नज़र साहबा, अख्तर शिरानी, सलीम गिलानी और इब्ने इंशा की खिलाई कलियों से महकने लगे। बिल्कुल जी, शोभा है अदबी प्रोग्राम और सबसे पहले हम देखते हैं कि अदबी प्रोग्राम्स के लिए नॉमिनेशंस हमारे पास क्या है। नॉमिनेशंस आर, हकीकत पसंद है और हकीकत ये है कि प्यारे पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और हम आप सबकी भरपूर तालियों में Tell me
पाकिस्तान की कहानी में आज की नशिस्त में 1947 से शुरू हुई। अब ये कहानी पहुंची है बहुत अजीब मोड़ पे ताहिर, जब आवाज ने करवट ली। आप सोच रहे होंगे इंसान करवट लेता है, नसीब करवट लेते हैं, ये क्या आवाज भी करवट लेती है? जी हाँ, आवाज ने करवट ली सदाकारी की दुनिया में, रेडियो पाकिस्तान की दुनिया में 1993 पाकिस्तान के अंदर सदाकारी का एक बहुत अहम साल, जब पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी FM का आगाज हुआ। 1993 में रेडियो पाकिस्तान में FM स्पेशल के साथ इस सफर का आगाज किया और उसके बाद तो एक तहलका मच गया और गोट गोट गांव गांव शहर शहर नगरी नगरी FM का जाल बिछ गया। आज रेडियो पाकिस्तान का FM 101 उसी सिलसिले की एक कड़ी है और दुनिया के अंदर इस हवाले से माना जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोने कोने तक FM 101 की आवाज पहुंची है। बिल्कुल, FM 101 के नेटवर्क ने आज भी धूम मचा रखी है, जहां तालीम, इत्तलात और तफरीह के ज़िम्मे में वो सब कुछ मौजूद है जो सामीईन सुनना चाहते हैं। इस कोशिश के नाम डायमंड जुबली अवार्ड देने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब मोहम्मद इनामुल हक, डायरेक्टर फाइनेंस रेडियो पाकिस्तान को, कि वो आके अवार्ड दें। फीमेल, सबसे पहले हम बढ़ेंगे पहली कैटेगरी की जानिब, बेस्ट ऑफ योर मेल। चल के देखते हैं कि नॉमिनीज कौन हैं। Nominations for the Best Male Voice FM 101 Youth Shows: Asir Bashir, Karachi; Sahil Khan, Islamabad; Mansoor Ali, Quetta. और इन तीन नामों के अलावा बेशुमार नाम हैं कि FM 101 नेटवर्क की वसत के नारे में पूरे पाकिस्तान के सामने शामिल हो चुके हैं। 14 सदा की इस दिलकश दुनिया में बेहतरीन सलाहकार का अवार्ड FM 101 इस्लामाबाद के DJ साहिल खान हासिल कर रहे हैं। FM 101 रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की खूबसूरत आवाज, ब्रॉडकास्टिंग का अनोखा अंदाज, साहिल खान अपने प्रोग्राम की वजह से FM की दुनिया में एक मकाम रखते हैं। साहिल, बहुत बहुत मुबारक हो। Nominations for the Best Female Voice FM 101 Youth Shows: Shiva Malik, Lahore; Yumna Hasni, Islamabad; Tanzila Samin Khan, Faisalabad. यूथ कैटेगरी में जो विनर है वो है शिवा मलिक। आप रेडियो पाकिस्तान के चैनल FM 101 लाहौर से साल 2002 से वाबस्ता है। आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और खुसूसी तौर पर इवनिंग ड्राइव टाइम बहुत दिल अजीज है। इसके अलावा आप रोड शो कंडक्ट करने में खुसूसी महारत रखते हैं। अवार्ड वसूल कर रही है खूबसूरत सी शिवा मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम मौलवी साहबा, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं आज की इस खुशगवार महफिल में अपनी तरफ से और आवाज़ की दुनिया से वाबस्ता तमाम अफराद की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ सभी मेहमानान गिरामी का इस्तक़बाल करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता 75 वर्षों से रेडियो पाकिस्तान नज़रिए पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहा है। इस इदारे ने कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया है, हर मौके पर पाकिस्तानी कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अवाम में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के रवैये को परवान चढ़ाया है, पाकिस्तानी अवाम में वतन से मोहब्बत के जज्बे में इज़ाफ़ा किया, साथ ही पाकिस्तान और बाकी दुनिया के दरमियान फासले कम करने और उन्हें भरपूर तफरीक पहुँचाने में पेश रहा है। इसी तरह दुश्मन मुल्क ने जब कभी भी हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो रेडियो पाकिस्तान ने सौदी बहास को संभाला और फौज के शाना बशाना दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान के 95% नकबे तक अपनी नशरियात पहुँचाते हुए रेडियो पाकिस्तान कौमी और इलाकाई ज़बानों में प्रोग्राम पेश कर रहा है। उन प्रोग्रामों का कुल दौरानिया तकरीबन 1200 घंटों पर मुश्तमिल है।
रेडियो पाकिस्तान एमरजेंसी सूरत हाल और कौमी सालियात के दौरान अपनी नशरियात का दौरानिया खसूसी तौर पर बढ़ा भी देता है। रेडियो पाकिस्तान समाजी राबतों की वेबसाइट्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। पूरी दुनिया में इंटरनेट और रेडियो पाकिस्तान मोबाइल ऐप की मदद से हमारे प्रोग्राम और खबरें सुनी जा रही हैं। इस तरह हमारे सामीन की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन और फनकार इस इदारे का लाज़िम मज़लूम हिस्सा है, जिनके बगैर रेडियो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा काबिल नहीं हो सकता। हमारे फनकार रेडियो पाकिस्तान के लिए बुनियादी ढांचे की हैसियत रखते हैं। हम जानते हैं कि आप फनकारों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए हमेशा कोशिश रही है। मोहतरमा वज़ीर साहिबा, इससे पहले भी आपकी जानिब से कल्चर के फ़रोग़ और फनकारों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस करदा फंड का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस फंड को दोबारा वज़ारत इत्तलात और नशरियात के दायरे अमल में लाया जाए, ताकि रेडियो पाकिस्तान के फनकारों की माली मुआवनत, भलाई और फलाह बहबूद के वक्त को बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके। हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जो नशरियाती इदारा दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, आप उस इदारे के मुलाजमीन के मामलात से भी पूरी तरह आगाह हैं। इसीलिए जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आपकी ख़ुसूसी तवज्जो से रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को ईद के मौके पर पेंशन की अदायगी मुमकिन हो सकेगी, जिसके लिए इदारा तमाम पेंशन आपको तहे दिल से मशहूर है। रेडियो पाकिस्तान के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुख्य मद में माली मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने कुछ सिफारिशात साल की हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़ेर निगरानी इन सिफारिशात का दरामद दूर होगा और पेंशनर्स को बर्वक्त अदायगी का मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने और रेडियो पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन की जानिब से आपको एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम आपके हमकदम हैं। आपने अपने अजीज़ की खुशहाली के लिए जो भी खोया है, उसे समझदार बनाने में हम आपका साथ देंगे। आखिर में एक बार फिर अपने और रेडियो पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन की तरफ से आप और दीगर मौजूद हाज़रीन की आमद पर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहब्बतों की सरजमीन, इसके चश्मों, झरनों, आबशारों और दरियाओं सुर बहते हैं। रेडियो पाकिस्तान विशाल वजूद में आया तो ये बेहतरीन सुर लहरें बनी। ये लहरें हमारे ट्रांसमीटर के जरिए दूर ओर तक समातों को मसूदा करने लगे। बिल्कुल जी, और अभी जो सुरों की बात हो रही है, खूबसूरत आवाज़ की बात हो रही है, वहीं पर जिन फनकार की मैं इस वक्त बात करने जा रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी। मेरी बैक स्टेज उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो 14 ज़ुबानों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जश्न ज़ादी मुबारक हो आप सब लोगों को। और हमारे दरमियान उस्ताद लोग बैठे हुए हैं और इनसे मैं काफ़ी देर से ये बैठ के थोड़ा बोर हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर जाके ज़रा चाय वगैरह पीते हैं। चाय का जो सिस्टम था वो रेडियो वालों ने बैक स्टेज पे किया हुआ था, जहाँ पे जितने भी सब आर्टिस्ट थे वो भी थे, और साथ ही साथ ड्रामा एक्टर नुमान इजाज़ और रेडियो के एंकर डॉक्टर तौसीफ़ हैदर भी वहीं पर थे। और मैंने जो है ना फिर उनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनवाई, और कॉरिडोर पे मैंने तमाम जो है ना इंट्रेंस की पिक्चर और वीडियो बनाई।
के साथ थोड़ा सा क्लिप बनाया ताकि मैं इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करूं और मेरे पास जो है ना वीडियो भी हो। और मैं जो है ना रेडियो पर इस अवार्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी रेडियो पर शो करती हूँ। रेडियो पाकिस्तान 14 अगस्त को सेलिब्रेट की, लेकिन आज इस टैलेंट अवार्ड में शामिल होकर मेरे 14 अगस्त का जो मोटा था खाना था वो पूरा हो गया है और मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे आज के इस फंक्शन का। तो इसी तरह के मैं आप लोगों को जो है ना वीडियोस व्लॉग दिखाती रहूँगी और अपने डेली वाइब्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। और अब मैं पाक चाइना सेंटर से वापस घर जा रही हूँ और ये देखिए नेक्स्ट क्लिप। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह भी नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।